पब्लिक स्पीकर हैं, मोटिवेशनल स्पीकर हैं, बिहेवियरल कंसल्टेंट है और यूट्यूबर भी कहा जाए, रिलीजियस कंसल्टेंट भी कहा जाए तो गलत नहीं होगा। इनसे ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि ये असल में है कौन। बहुत से लोग पाकिस्तान में इनको जानते हैं और बड़े अच्छे नाम से जानते हैं, बड़े स्टूडेंट्स हैं, बहुत फॉलोअर्स हैं, यूट्यूब पे छाए जाते हैं, टिकटॉक पे आपको वीडियोस नजर आती हैं। लेकिन 0.1% लोग ऐसे भी हैं जो साहिल अदीम को समझ नहीं सके। कुछ लोग कहते हैं कि ये अपनी जो बातें हैं वो मैनिपुलेट करते हैं, कुछ लोगों का तासुर ये है कि ये कंफ्यूज करते हैं, लेकिन बात की कोई सेंस नहीं होती। इन्होंने इस्लाम का ठेका क्यों उठा रखा है और इस वे में क्यों उठा रखा है, सारे सवाल करने जा रहा हूं आज इस पॉडकास्ट में। एंड तक जरूर देखिएगा और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। लेकिन सबसे पहले जिक्र किया, यहां से ब्रेकडाउन करते हुए चलते हैं इस एपिसोड को आगे लेकर। असल में साहिल अदीम है कौन, और जो लोग नहीं जानते, जो 0.1% कह लें या 10% कह लें पाकिस्तान में, उनको जरा एक्सप्लेन करना हो 30 सेकंड के अंदर कि साहिल अदीम असल में है कौन। जो भी आपने नाम बताया ना, मोटिवेशनल स्पीकर का तो लफ्ज इसलिए आपने कहीं पढ़ लिया है बिकॉज पीपल, जब एक बंदा सूट में स्टेज पे खड़ा हो जाए उसे मोटिवेशनल स्पीकर कहते हैं पाकिस्तान में। ठीक, बेसिक चाल है कि वो ये नहीं सुन रहे होते कि क्या कह रहा है, वो ये देख रहे होते कि किस प्रोफाइल का बंदा किस हुलिये में बात कर रहा है। यही मैंने कुल्ला और शलवार कमीज पहन के शुरू दिन से यही काम किया था जो कर रहा हूँ, तो कभी भी मोटिवेशनल स्पीकर ना कर रहा था मुझे। ठीक। सो मोटिवेशनल स्पीकर का टाइटल जो है ना, वो उन लोगों के थ्रू आता है जिन लोगों को ये नहीं पता कि मोटिवेशनल स्पीकिंग एक प्रॉपर इंडस्ट्री है। उसके प्रोफेशनल्स हैं, उनका काम है ये। और मेरा ये कभी भी काम नहीं रहा, मगर चूंकि मैंने सूट पहना होता है तो बस मोटिवेशनल स्पीकर कहते हैं। तो मोटिवेशनल स्पीकर मैंने बहरहाल आपको एक टाइम लिमिट दी थी 30 सेकंड की। हाँ, कि मैं कौन हूँ। पहले तो ये तो जरा ये टाइटल हटाए ना, ये टाइटल हटाए कि ये कौन है, मैं साहिल अदीम है कौन। मैं वो हूँ जो हर फादर को, हर लड़के को, हर आदमी को अल्लाह अज़्ज़ा व जल ने मैरिड के ऊपर हुक्म दिया कि ये किए बगैर ना मर जाना। अच्छा, ये सिर्फ मर्द के लिए? हर मुस्लिम औरत को भी। और एक सवाल एक ही है मर्द औरत के, आखिरत में सवाल ही ताकत में से तो क्या किया, पहला सवाल है अशर के दिन। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। तो इसलिए मैं जब भी कोई टीवी में भी जाता हूँ मैं में जब आपसे ये सवाल होगा कि आपने क्या किया जी, आपका जवाब क्या होगा? 2 अरब मुसलमानों को मुनज़्ज़म करके, लॉबी करके इस्लाम का निज़ाम नाफिज करने की कोशिश की। ये पहला इंस्टिंक्टिव आंसर होना चाहिए। ये कैसे इंस्टिंक्ट में दाखिल होता है? आप बिला नागा रोज बगैर किसी और फ्लेवर को ऐड किए बार बार ये काम करेंगे तो इंस्टिंक्ट आपकी ट्रेन हो जाएगी कि जब फरिश्ता पूछेगा तो इंस्टिंक्ट जवाब देंगे कि हाँ यार ये ट्रू टू हिज, कंसिस्टेंट नहीं है तो फिर आपने हॉबी की। सही, इस्लाम हॉबी नहीं है ना। सो दैट्स व्हाई व्हेनेवर टीवी स्टेशन में मैं बैठता हूँ, वो कहते हैं कि क्या टाइटल लिखे आपका? हाँ, तो मैं उनसे कहता हूँ मैं मुसलमान लिख भाई, क्योंकि ये बेसिक मेरिट है। मोमिन ना लिख नहीं, मुसलमान लिखी। वो उसमें भी कहाँ पे जाते हैं, हम नहीं है मुसलमान। आपको किसने कहा आप नहीं है? मैंने आपको टाइटल, आपने मुझे टाइटल मांगा, मैंने आपको टाइटल दे दिया। सो आई एम अ रिमाइंडर। सर, आपको तो बताना भी नहीं चाहिए कि आप मुसलमान हैं जो आप कॉज पे काम कर रहे हैं। सर, ये रिमाइंडर बताना पड़ता है। रिमाइंडर है सर, रिमाइंडर है कि मुसलमान अल्लाह की बात आप करते हैं, इस्लाम की आप बात करते हैं, फिर रिमाइंडर कैसा रह जाता है कि टाइटल? सर टाइटल आपने कहा ना, टाइटल का सवाल का जवाब दे रहा हूँ कि हमारा टाइटल सबसे बड़ा टाइटल हुआ जो अल्लाह ने खुद दे दिया हमें। किसी और टाइटल को मैं लगाऊंगा, मेरी सेल्फ एस्टीम का इशू है। आई एम नॉट डेवलप्ड एज अ ह्यूमन बीइंग येट। मुझे अपने को डॉक्टर क्या के लोगों को बताना पड़ रहा है, प्रोफेसर, मुफ्ती, ये सारे टाइटल इस्लाम में नहीं है। हाँ जी, साइकोलॉजी के भी खिलाफ है और दीन के भी खिलाफ है। ठीक, इसलिए आज तक नहीं मैंने बताया मेरी जात पात क्या है, आज तक नहीं बताया मेरा टाइटल क्या है, मेरी एजुकेशन क्या है। भाई क्यों, क्या कर रहे हो? मेरा काम वो है जो कि 8 साल के बच्चे को करना चाहिए, 18 साल की लड़की को करना चाहिए, 80 साल के बुजुर्ग को करना चाहिए कि भाई हर किसी को करना चाहिए। जी, इसके अलावा आप मरना चाहें, हाँ, ऐसे ना चले जाना, या मुफ्त में ना मर जाना। ये मेरा टाइटल है। क्या किस दुनिया में आए हो? अली बिन अबी तालिब से वही सवाल होना है जो मेरे और आपसे होना है। उनके जवाब मुझे पता है, आपको पता है क्या? मेरे और आपके वही जवाब है। ठीक कह रहे हैं, ठीक कह रहे हैं। इट इज दैट सिंपल। अबू बकर सिद्दीक खड़े हैं, आपने ताकत में क्या किया था? साहिल अदीम खड़े, आपने ताकत में क्या किया था? यू थिंक आई कैन मैच? नहीं, ऑब्वियसली नॉट। या वी हैव टू ना, कि हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम उनके रास्ते पे चलें, उनकी कॉपी बन जाए, उनकी कॉपी बने। बिल्कुल ठीक है। ये नबी नहीं थे, गैर नबी है, ये कर गए ना। हाँ, और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे तो हमने बहाना रखा है, तो अल्लाह के नबी होते हैं तो अल्लाह डायरेक्ट इन्वॉल्व होते हैं, डिविनिटी इन मोशन होती है। अली बिन अबी तालिब तो नबी नहीं है, उमर खत्ताब तो नबी नहीं है। वो किस स्टैंडर्ड पे लाइफ पूरी की पूरी गुजार के आखिरी लम्हा भी गुजार गए, कभी नीचे नहीं आना दिया स्टैंडर्ड। सो दैट इज द बेयर मिनिमम जिसके ऊपर आपने अपने आप को एंटाइटलमेंट देनी है कि मैं मुसलमान है। मुसलमान का मतलब अबू बकर सिद्दीक है, मुसलमान का मतलब फातिमा ज़हरा अलैहिस्सलाम है। इससे कम आपने काम नहीं करना। हाँ, इस पे आ रहे हैं बिहेवियरल कंसल्टेंट, यूट्यूबर। हाँ, यूट्यूबर वो होते हैं जिनका पेशा होता है, ठीक, और बड़ा टफ पेशा है। आई रियली रिस्पेक्ट दोस पीपल। और रोज वीडियो बनानी पड़ती है, चैनल चलाना पड़ता है, हर रोज की कुछ लोग 2-2 वीडियो भी बनाते हैं। हफ्ते की तो वीडियो मस्ट होती है और उससे वो पैसे कमाते हैं। मेरा, आप यूट्यूब, फेसबुक इससे पैसे नहीं कमाते? नहीं, मेरी तो, जब आप फलस्तीन का लफ्ज ले लेंगे ना, या अल्लाह का नाम भी ले लेंगे, मेरा तो तजर्बा है, तो आप डिमोनेटाइज हो चुके होंगे। ठीक कह रहे हैं। तो फलस्तीन गज़ा पे तो डिमोनेटाइज तो चक्कर नहीं है। तो हमें तो पहली बात तो ये कि जिन दिनों में, क्योंकि इतने सारे यूट्यूब चैनल्स को मेरे नाम से एसोसिएट किया जाता है, वो मेरे तो इनमें से कोई भी नहीं है। आप ये क्लेम कर रहे हैं आज के जितने भी यूट्यूब चैनल्स हैं
हाँ, मेरा उनमें नहीं से है। आपका एक भी नहीं है? नहीं, एक कोई मैं आ रहा हूँ, जो मेरा है ना वो तो ठीक। अज़लों से डिमोनेटाइज्ड है। उसका क्या ऑफिशियल नेम है ताकि लोगों साहिल को? अदीम पॉडकास्ट। अच्छा, साहिल अदीम जी, साहिल अदीम पॉडकास्ट। podcast। अच्छा, आपने भी That one। हमारा प्रोडक्ट ही रखा हुआ है पॉडकास्ट वाला? हाँ नहीं, वो असल में मेरा नहीं था, वो अच्छा। जिसने रखा था ना उसने हमें ही कहा था सर आप सारी की सारी वीडियोस तो मैंने आपकी, बट जैसे ही वो हमारे पास आया वो 4-1 महीने बाद वो फिर डिमोनेटाइज हो गया, क्योंकि ओए उसको होए। पता था पहले तो वो अपने लिए करता था ना हाँ। कि ऐसे सिर्फ सेंसर कर दे कि ठीक। यार वो वीडियो ही ना स्ट्राइक ना लग हाँ जाए। जी। हमारे पास आते ही उसने कहा सर ये आपने क्या किया, चलता हुआ चैनल डिमोनेटाइज कर दिया। ये वाला आपने मतलब हमारा बताया काम- कि ये हमारा मकसद ये हमारा नहीं है। काम ही नहीं था ये। हाँ। एक्चुअली यूट्यूबर क्या करते हैं, वो एक सेट फ्रीक्वेंसी से प्रॉपर प्रोफेशनल स्टैंडर्ड के ऊपर कंटेंट पंप करते हैं। ठीक। मेरे तो 2-2 महीने वीडियो नहीं कभी आती यूट्यूब पे। सही कह रहे हैं। अगर मैं डीमोनेटाइज यूट्यूबर भी होता हाँ। तब भी बड़ा ही बुरा काम था ना, ये बड़ा बुरे स्टैंडर्ड के ऊपर काम हो रहा था, बिकॉज मेरा यूट्यूब बेस्ड काम नहीं था। ठीक है, आपने कहा मैं अब मोटिवेशनल स्पीकर को भी निकाल देता जी, हूँ जी, और हाँ। यूट्यूबर को भी निकाल देता हूँ। कभी- आगे रह गए सर 2 नाम। तो इससे प्रमोशन हो रही है फ्री की। नहीं, जिन लोगों ने पॉजिटिव काम करना था उनको तो मुझे पता है वो प्रमोशन कर रहे हैं, तो चाह रहे थे प्रमोट। जो नेगेटिव कर रहे हैं, जो खिलाफ वीडियोस बना रहे हैं, नहीं, वो प्रमोशन नहीं कर रहे ना, वो बदनाम ना होंगे तो क्या नाम ना हो? नहीं, वो स्ट्रेटजी ये वाला सीन तो नहीं, कभी भी नहीं, कभी भी नहीं। अभी उसके ये लोकल साइकोलॉजी में ये चीज फिट आती है। दीन का काम कर रहे हो तो आपको फिर बड़ा कॉशियस होकर चलना पड़ता है कि यार कोई ऐसी बात ना कोई कर दे कि सी द ब्रांड इटसेल्फ इज नॉट फॉर पर्सनल गेन, द ब्रांड इटसेल्फ फॉर ए बिग मूवमेंट, इट्स कॉल्ड इस्लामिक मैसेजिंग सिस्टम। ठीक। उसमें किसी भी किस्म की कोई तोहमत लगती है तो ब्रांड डैमेज होता है, सही कह रहे प्लेटफॉर्म हैं। डैमेज होता है। तो बहुत कॉशियस होकर चलना पड़ता है। यहाँ तक कि आपको सेल्फी के लिए भी आता है ना, तो उसका मुझे एक दफा स्कैन करना पड़ता है कि यार ये ना हो कि कुछ ऐसी हरकत कर दे या कोई ऐसे हो तो बाद में कुछ उसको छेड़खानी छेड़खानी करे वो। However, you cannot stop all of that. But when you are working for a movement or a platform, you're not working for yourself. वो आपके स्टैंडर्ड्स कुछ और, आपका एंगल ही कुछ और होता है। आप फिर ब्रांड का फायदा देखने के लिए बड़ा कुछ वो भी यस करते हैं कि जो कि आप अपने फायदे के लिए कभी भी ना करते। सही कह रहे हैं। तो करनी पड़ती है कई या मैं सर सैयद अहमद खान की मिसाल देता होता हूँ, इवन though I don't follow him, but अलीगढ़ यूनिवर्सिटी जब यूनिवर्सिटी नहीं बनी थी, वो कॉलेज था, स्कूल था, तो वो कुछ इंडस्ट्रियलिस्ट के पास गए अच्छा, और पैसे मांगने के लिए, डोनेशन के लिए। डोनेशंस के लिए फंड रेजिंग। तो सर सैयद अहमद खान का हुलिया आपको पता ना जी, क्या जी। है? तो उन्होंने कहा कि जी मौलवी साहब हम आपको पैसे दे देंगे, पहले नाच के दिखाओ। अच्छा, सब ने सर्कल में बैठे हुए थे, सर सैयद अहमद को खड़ा किया, उन्होंने कहा डांस करें तो पैसे दे दें। सर सैयद अहमद खान ने क्या किया, उसी वक्त कुल्ला उतारा, वेस्ट कोट उतारी, डांस करना शुरू कर दिया। और उन्होंने कहा भाई मैं अल्लाह के लिए आया हूँ, मुझे मेरा ईगो नहीं चाहिए, पैसे दो चाहो। मुझे पैसे चाहिए देने। जी, सिंसियर था वो बंदा। अच्छा, ये वाकया क्या रियल बेस्ड है? ऑन रिकॉर्ड, ट्रू एज इट गेट्स। किस जगह पर ये आपने पढ़ा? नहीं, ये तो मैंने सुना या पढ़ा? नहीं, मैंने पढ़ा। कोट कर देना ताकि लोग ये ना जी, कहें। ये तो बड़ा आला दर्जे का वाकया है। ये तो सैयद अहमद खान की टेस्टामेंट है, ठीक। हाउ ऑनेस्ट ही वाज टू हिज कॉज। और ये मतलब आप ये इस बात में कहना चाह रहे हैं कि वो कॉज के लिए क्या करना चाहते हैं, कॉज के लिए क्या क्या किया जाता है? दिस वाज लाइक भाई मैं अल्लाह के लिए आया हूँ, अपने लिए आया होता मैं करता मैं तुम्हारे सामने डांस। उसने करके बताया कि भाई यहाँ पे कोई ईगो नहीं है, ये दीन का काम हो रहा है।